हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल मेरे साथ सीखे पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को JPSC पेपर 2 जो झारखंड विशेष है उसका जो पहला टॉपिक है मुंडा शासन व्यवस्था, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को आपको मैं बताने जा रही हूँ, जिसको समझने में बहुत से स्टूडेंट्स को परेशानियाँ आती हैं और बहुत मुश्किल होता है समझने में। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इस शासन व्यवस्था को आसानी से आपको समझाने में सफल हो सकूं, और मैंने इसके लिए जो कोशिश की है वो है इस तरह से, जिस तरह से मतलब जो वर्तमान में जो शासन व्यवस्था चल रही है, जो वर्तमान की शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है, उसी तरह से मुंडा शासन व्यवस्था में भी शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। और ग्राम में एक ग्राम पंचायत होता था, और ग्राम पंचायत को हातू पंचायत भी कहा जाता था। और जो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता था उसे मुंडा या हातू मुंडा कहा जाता था। और जो ग्राम स्तर से ऊपर की जो इकाई होती थी वह पट्टी होती थी, और पट्टी जो होता था वह ग्राम समूह होता था, यानी वह एक गांव नहीं बल्कि कई गांवों का समूह होता था, और इसके प्रमुख को मानकी कहा जाता था। और पट्टी से ऊपर की जो इकाई होती थी वह था पढ़ा, और पढ़ा जो है यह कई सारे पट्टियों को मिलाकर यह 12 से 22 ग्राम का समूह होता था, और इसके प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता था। और पढ़ा से जो ऊपर की इकाई होती थी वह स्वयं मुंडा राजा होता था, जो सबसे ऊपर होता था। मुंडा शासन व्यवस्था प्रारंभ में त्रिस्तरीय थी, बाद में यह व्यवस्था आगे चलकर 4 स्तरीय हो गई। तो ग्राम स्तर पर जो मुंडा या हाथू मुंडा होता था उसकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे, जिनमें है पहला पाहन। पाहन जो है वह मुंडा का सहायक और धार्मिक मामलों का प्रधान भी होता था, यानी जो पाहन है वह मुंडा का सहायक तो होता ही था, साथ ही वह धार्मिक मामलों का प्रधान भी होता था। दूसरा है महतो। महतो जो है वह पाहन का सहयोगी होता था। तीसरा है पुजारा या पनभरा, यह पाहन का सहयोगी होता था। आगे है पढ़ा स्तर पर जो पढ़ा राजा होता था उसकी सहायता के लिए भी 5 अधिकारी होते थे। पहला है दीवान। दीवान जो है उसका मुख्य कार्य जो है वह था पढ़ा राजा का मुख्य सलाहकार, यानी कि यह जो है दीवान जो है वह पढ़ा राजा को सलाह देता था शासन से संबंधित। दूसरा है ठाकुर, पढ़ा राजा का सहायक। तीसरा है पांडे, पढ़ा राजा का सचिव। चौथा है लाल, पढ़ा राजा का प्रतिनिधि या वकील। पांचवा है कर्ता, पढ़ा राजा के आदेश को प्रसारित करता था, यानी जो भी ये पढ़ा राजा जो भी निर्णय दिए तो उनके निर्णय को गांव में प्रसारित करने का कार्य किसका था? कर्ता का था। और ये जो 5 पद हैं दीवान, ठाकुर, पांडे, लाल, कर्ता, ये 5 जो पद हैं ये 5 पद वंशानुगत होते थे, यानी इनके जाने के बाद इनका बेटा ही आगे इस कार्य पर काम करेगा, इस पद पर काम करेगा। इसके बाद है पढ़ा राजा का पद निर्वाचित होता था, यानी जो ये पढ़ा राजा का पद है यह पद निर्वाचित होता था, यानी जो जनता के द्वारा चुने जाते थे। अब जो ये पढ़ा पंचायत था तो मुंडा शासन व्यवस्था में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि पढ़ा पंचायत जो है वह मुंडाओं का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका था, तथा राजतंत्रीय व्यवस्था के आरंभ होने से पूर्व पढ़ा पंचायत ही सर्वोच्च निकाय था। तो ये इसका अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका का कार्य करता था, तथा राजतंत्रीय व्यवस्था के आरंभ होने से पूर्व पढ़ा पंचायत ही सर्वोच्च निकाय था। आगे चलकर जब तक ये मुंडा राजा का पद गठन नहीं हुआ था तब तक ये पढ़ा पंचायत ही सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन जब मुंडा राजा का पद का गठन होता है तब जो है उसके महाराज ही सर्वोच्च अधिकारी हो गए।
इसके बाद है रीसा मुंडा या रीता मुंडा ने राज्य गठन का कार्य प्रारंभ किया था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहले राज्य गठन का कार्य किसने प्रारंभ किया, तो ये इसका आंसर होगा रीसा या रीता मुंडा। मुंडा राजा का पद जनता के द्वारा निर्वाचित होता था, यानी ये जो राजा होते थे मुंडा राजा, ये स्वयं नहीं बनते थे, ये जनता द्वारा चुने जाते थे। और मुंडा राजा की सहायता के लिए 2 अधिकारी होते थे। पहला है गढ़ दीवान। तो गढ़ दीवान का मेन कार्य क्या था कि किले के अंदर के गतिविधियों का जो उत्तरदायित्व था वह गढ़ दीवान के पास था। यानी कि किले के अंदर जो राजा का किला होता था, तो उस किले के अंदर जो भी कार्य होते थे, जो भी गतिविधियां होती थी, उन सब का उत्तरदायित्व किसके पास था, तो गढ़ दीवान के पास था। दूसरा है राज दीवान। राज दीवान जो है किले के बाहर के गतिविधियों का उत्तरदायित्व जो था वह राज दीवान के पास था। यानी इस तरह से किले के अंदर के लिए गढ़ दीवान और किले के बाहर के कार्यों की देखरेख के लिए राज दीवान होता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।